हेलो नमस्कार, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि जो अवार्ड 2019 के अंदर रवीश कुमार को दिया गया था वो अवार्ड इस साल रद्द हो गया। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड की। ठीक है, ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो इस साल यानी कि क्या है, रद्द किया गया है। 2019 के अंदर कैंसिल कर दिया गया है। इसका रीज़न क्या है वो हम जानेंगे। ठीक है, रीज़न की बात करें तो जैसा कि हमें मालूम है कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर एक महामारी चल रही है कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस जो चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए ये अवार्ड जो है वो रद्द किया गया है। ठीक, अब हम बात करते हैं इस अवार्ड के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो फिलीपींस का शांति पुरस्कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिलीपींस का शांति पुरस्कार कहा जाता है। तो शांति पुरस्कार अगर मैं बात करूं तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त अवार्ड है और ये एशिया का नोबेल प्राइज़ भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एशिया का नोबेल प्राइज़ भी इसको कहा जाता है। तो इसको क्या कर दिया गया है, हाल ही में कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि 31 अगस्त को हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, कब दिया जाता है? 31 अगस्त को ये अवार्ड दिया जाता है और इस साल ये अवार्ड जो है वो नहीं दिया जाएगा। 2019 में भारत के एक पर्सन, एक पत्रकार है, ठीक है, जिनका नाम है रवीश कुमार, उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया था। तो इस साल ये अवार्ड जो है वो क्या हो गया है, रद्द हो गया है। चलिए बात करते हैं इस अवार्ड के बारे में, पूरा जानते हैं क्या चीज़ दी गई है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, हम लोगों से पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं पहली स्लाइड के अंदर। जैसा कि अपने पास लिखा हुआ है कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड नाउ इज एशिया वर्जन ऑफ द नोबेल प्राइज, यानी कि एशिया का इसको क्या कहा जाता है, नोबेल प्राइज जो है वो कहा जाता है। ठीक है, हैव बीन कैंसल दिस ईयर ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, यानी कि कोविड-19 महामारी जो है उसको ध्यान में रखते हुए इसको क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। द मनीला बेस्ड फाउंडेशन इशू ए स्टेटमेंट, यानी कि 9 जून 2020 को जो है एक स्टेटमेंट के थ्रू उन्होंने कहा कि इस साल कोई भी यानी कि क्या है 2020 का ये अवार्ड जो है वो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो क्या चल रहा है, एक कोरोना महामारी चल रही है। तो उससे अगर हम कहें तो जो फिलीपींस है वो भी जूझ रहा है, वो भी यानी कि इसकी चपेट में पूरी तरीके से आ चुका है। तो ये कैंसिल कर दिया गया है। ये थर्ड टाइम हो रहा है जब पिछले 60 सालों के अंदर इस अवार्ड को क्या किया गया है, 3 बार रद्द कर दिया गया है, तीसरी बार रद्द कर दिया गया है। इससे पहले अगर हम बात करें, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1970 के अंदर यानी कि 1970 के अंदर इसको क्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इसको क्या कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। और उसके बाद 1990 के अंदर भी इसको क्या कर दिया गया था, यानी कि अर्थक्वेक यानी कि भूकंप की वजह से इसको क्या कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। तो ये अवार्ड जो है वो यानी कि थर्ड टाइम, अब तीसरी बार क्यों किया गया है, तो एक कोविड-19 महामारी जो आ चुकी है उसको ध्यान में रखते हुए इसको क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। ये 60 साल में तीसरी बार हो रहा है। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम के अंदर हम लोगों से पूछा जा सकता है। इस प्राइज़ को अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिए, जैसा मैंने आपको बोला कि इसको क्या कहा जाता है, फिलीपींस का फिलीपींस पीस अवार्ड भी इसको कहा जाता है, या पीस प्राइज़ भी इसको क्या है बोलते हैं। ये कहाँ का है, तो जैसा कि अपने पास यहाँ पर दिया गया है, फिलीपींस का है, जो एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने पास इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ क्या है जिसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा करनी है। जैसा कि अपने पास देखिए दिया गया है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड अगर हम बात करें इज द एनुअल अवार्ड दिया जाए विच इज़ नेम्ड आफ्टर 7th फिलीपींस प्रेसिडेंट, यानी कि जो 7th प्रेसिडेंट थे रेमन मैग्सेसे, उनके यानी कि डेथ के बाद प्लेन क्रैश के अंदर उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी 1957 के अंदर। ठीक है, तब के बाद ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। इस अवार्ड को स्टेब्लिश किया गया था अप्रैल 1957 के अंदर। और अगर हम देखें तो जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनके जो ट्रस्टी हैं, ठीक है, और जैसा अपने नाम लिखा हुआ है, रॉक फेलर ब्रदर्स फंड जो है वो देते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं फिलीपींस गवर्नमेंट के साथ मिलके। जैसा कि अपने पास लिखा हुआ है, अवार्ड जो है वो कन्फर्म किया जाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन टू एशिया इंडिविजुअल वो अचीव एक्सीलेंस इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ वो फील्ड कौन कौन से है, तो सरकारी सेवाएं कोई भी हो, यानी कि गवर्नमेंट सेवाएं जो दे रहा है उसके अंदर ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, 6 क्षेत्रों, पहले तो ध्यान रखना आप लोगों ने कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, ध्यान रखना है 6 श्रेणियों के अंदर इस अवार्ड को जो है वो दिया जाता है। पहली सरकारी सेवाएं हैं,
ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो सार्वजनिक सेवाएं, यानी कि लोगों की जो मदद करता है उस तरीके की, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो तीसरा नंबर पर अपने पास आता है सामुदायिक नेतृत्व आता है। उसके बाद में बात करें तो पत्रकारिता साहित्य के अंदर, ठीक है। ये अवार्ड जो है पिछले साल यानी कि किसको मिला था, पत्रकारिता का अवार्ड जो है वो दिया गया था, रवीश कुमार को दिया गया था। तो आप लोगों ने ये याद रखना है, ठीक है। इसके साथ में बात करें तो शांति और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि क्या है, समझ, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ जिस पर्सन की ज़्यादा अच्छी हो उसको ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। और अगर हम बात करें तो एक दिया जाता है ये लीडरशिप के अंदर इस अवार्ड को दिया जाता है। तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है कौन कौन सी श्रेणी, आपको इतना याद होना चाहिए कि ये जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है वो 6 श्रेणी के अंदर दिया जाता है। 6 श्रेणियों में इसको अवार्ड को जो है वो दिया जाता होता है, वो आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिए, एक चीज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि फिलीपींस के अंदर लगभग मैं बात करूँ तो 22,400 मामले हैं कोरोना के, ठीक है। जिसमें से अगर हम बात करें तो 1000 से ज़्यादा लोगों की जो है क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, यहाँ पर डेथ हो चुकी है। और अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए क्या है, अभी हाल ही में क्या है कि लॉकडाउन के अंदर थोड़ा सा उनको भी राहत दी गई है, ठीक है। क्योंकि एक तरह से कह सकते हैं कि लॉकडाउन यहाँ पर भी खोला गया है। तो यहाँ पर ये कोरोना वायरस जो चल रहा है इसको ध्यान में रखते हुए इस अवार्ड को जो है वो इस साल नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताता हूं कि नेक्स्ट में देखते हैं 2017 के अंदर, यानी 2019 के अंदर ये अवार्ड जो है वो किस किस को दिया गया था, किस किस को मिला था, उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि अपने पास यहाँ पर दिया गया है किम जोंग की, ठीक है, साउथ कोरियन जो है, ठीक है, इनको ये अवार्ड मिला था, ठीक। उसके साथ में बात करें तो आंगा खान, नीला पंजीत, ठीक है, इनको मिला था। इसके साथ में मेन इंपॉर्टेंट रवीश कुमार को ये अवार्ड दिया गया था, इंडियन जर्नलिस्ट है, ठीक है, जो अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है। कोसी विन को दिया गया था। और इसके साथ में अगर हम बात करें तो रेमुंडो पुजांते को ये क्या है अवार्ड जो है वो दिया गया था। यानी कि इन 5 लोगों को ये अवार्ड जो है वो 2019 के अंदर दिया गया था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ये सारी कहानी मैंने इस रेमन मैग्सेसे अवार्ड की बताई है। तो आपको याद होना चाहिए कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2020 जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। देता कौन है, तो फिलीपींस गवर्नमेंट जो है वो इस अवार्ड को जो है वो प्रोवाइड करवाती होती है। और ये अवार्ड की बात करें तो ये यानी कि वहाँ के एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम है रेमन मैग्सेसे, इनका नाम था, उनकी याद में ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है, ठीक है। ये पीस प्राइज है और एशिया का जो है वो क्या कहलाता है, ये एशिया का कहलाता है हम लोगों को कौन सा प्राइज, नोबेल प्राइज के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। कब दिया जाता है, 31 अगस्त को हर साल ये अवार्ड जो है वो दिया जाता होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इतनी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ये पूरी चीज़ें मैंने आपको समझाई है तो आपको याद रहना चाहिए, जैसा कि पूरा का पूरा आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान में हो कि ये अपना जो चैनल है इसके ऊपर आई बटन जो दिया गया था और वहाँ पर आप जाके क्या है बैंकिंग अवेयरनेस की फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासें हैं उनकी लिस्ट जो है प्ले लिस्ट के अंदर जा सकते हो और उस प्ले लिस्ट के अंदर पूरी बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाई गई है। सारी बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेज वहाँ पर दी गई है, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। इसके साथ में रीजनिंग की क्लासेज भी क्या है मिस्टर हरेंद्र चौधरी द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही है, वो भी आप लोग जो है वो देख सकते हो। थैंक यू सो मच। आप अब इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो है वो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू सो मच।